आप बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी का सरकार है बिहार में 20 साल से। 20 साल में भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होता है तो धिक्कार है। ऐसे ऐसी सरकार पे तो मैंने घिन आता है बोला जाएगा। धिक्कार है ऐसी ऐसी सरकार को जो 20 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और आज भी किसी असहाय और लाचार मजदूर के बेड के लिए एक पत्रकार बोले या बीजेपी नेता बोले, नेता को वहां पे पैरवी करना पड़ रहा है। और जब क्या कहेंगे मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में हुआ जो सही हुआ है? देखिए, पहले तो जितना भी दर्शक देख रहे हैं द पुकार न्यूज को, उन सभी को मेरा नमस्कार। और मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच में हुआ है वो कोई नहीं कहेगा कि सही हुआ है, इसलिए कि कहीं नहीं तो कहीं वो किसी असहाय को आवाज उठाने के लिए वहां मनीष कश्यप गया था। लेकिन ये भी उसे सोचना चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है, पहले वो अपने आप को पत्रकार बोलता था, उसके बाद वो अपने आप को यूट्यूबर बोलता है, कभी कभी वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है, कभी कभी समाज को सेवा करने वाला बोलता है। हमें आज तक ये नहीं उसके बारे में समझ में आया है कि वो है क्या। अगर मल्टी टैलेंट अपने अंदर रखता है तो उसके लिए आप वहां गए हैं माइक लेकर के पत्रकार बन के, तो पत्रकार का मतलब ये नहीं है किसी से टकरा जाना, किसी से भिड़ जाना, किसी से लड़ जाना। ये पत्रकार का ये तो काम कतई नहीं है। पत्रकार का मतलब है कि आप वहां गए हैं तो जो चीज है कमी या बेसी को वीडियो बनाकर लोगों को बीच में उजागर करना और उस पे लोग फैसला लेंगे। पहले आप सोच लीजिए कि फैसला लेने वाले ही आप स्वयं बन जा रहे हैं। दूसरी चीज कि मनीष कश्यप अब वो मनीष कश्यप नहीं रहे, मनीष कश्यप स्वयं बीजेपी के नेता हैं, सरकार उनकी है। और जब काम पीएमसीएच में नहीं हो रहा है तो इनसे भी पूछा जाएगा, सवाल तो मनीष कश्यप से भी बनता है ना। आप बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी का सरकार है बिहार में 20 साल में भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होता है तो धिक्कार है। ऐसे ऐसी सरकार पे तो मैंने घिन आता है बोला जाएगा। धिक्कार है ऐसी ऐसी सरकार को जो 20 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और आज भी किसी असहाय और लाचार मजदूर के बेड के लिए एक पत्रकार बोले या बीजेपी नेता बोले, नेता को वहां पे पैरवी करना पड़ रहा है। और जब वो नेता पैरवी करने जा रहा है तो उसे कूट दिया जा रहा है। तो पीएमसीएच का डॉक्टर का तो ये रवैया, वो लोग एक प्रकार का गुंडा ही है। कुछ दिन पहले जब ही कोविड के समय में एक पत्रकार को पीटा गया था और जनता जंक्शन का एक पत्रकार थे उनको पीटा गया था। ये मनीष कश्यप का ये दूसरा और जो थोड़ा सा हाईलाइटेड चेहरा है वो सामने आ जाता है। आज भी सुनने में आया है कि एक आदमी के साथ झड़प हुआ है। तो हमारे देश में ये जो पीएमसीएच है पटना मेडिकल कॉलेज जिसे बोला जाएगा, वो एक समझिए रंगदार और आतंकवादी का अड्डा होते जा रहा है। ये आए दिन इस तरह का घटना घटते रहता है। तो मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच के डॉक्टरों ने किया वो तो सही नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप ने भी जो कर रहे हैं वो मुझे पूरा सही नहीं लग रहा है। आप नेता हैं कि पत्रकार हैं कि यूट्यूबर हैं, ये चीज पहले पब्लिक के सामने क्लियर नहीं हुआ है। आप अगर पत्रकार बन के जाते हैं तो वीडियो बनाइए ना। पहले पत्रकार थे लेकिन अब बनने जा रहे थे नेता। पहले पत्रकार थे, आज भी आप नेता बन के नहीं गए हैं, पत्रकार बन के गए थे पैरवी करने के लिए। तो वहां पे आपको वीडियो बनाना चाहिए था, ना कि उससे आप भीड़ जाइएगा। लाइन ऑर्डर को अपने कवर में ले लीजिएगा। दूसरी चीज कि जब आपको वहां कूटा गया, मारा गया, पूरा सुनते हैं कि मार के एकदम सुझा दिया है, तो ठीक है, मार के मनीष कश्यप को सुझा दिया उनको, तो ये तो कतई सही नहीं है। लेकिन उसके आगे भी अदालत है ना, पुलिस प्रशासन है ना, एफआईआर क्यों नहीं हुआ दोनों तरफ से? अभी तक तो ऐसा मामला नहीं आया है दोनों तरफ से सुनने के लिए कि एफआईआर हुआ है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि तेजस्वी यादव का हाथ है, क्या हो सकता है? देखिए, जब कहीं कुछ नहीं समझ में आता है ना तो तेजस्वी यादव को
धर लेना है। हाँ। ऐसा हमें तो नहीं लगता है। जो कह रहे हैं उनके पास कोई लिखित सबूत है कि कोई तो उनके पास विटनेस होगा, कोई सबूत होगा, तभी ये जो कह रहे हैं। अभी तक हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। लेकिन जब कहीं कुछ न समझ में आए तो विपक्षी को बदनाम कर दो। ये होना चाहिए कि बीजेपी का सरकार है और बीजेपी का नेता को जब हॉस्पिटल में पीट दिया जा रहा है, कूट कूट के मारा जा रहा है, बंद करके पीटा जा रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा। यहाँ पर तो हमको लगता है तेजस्वी यादव का सरकार में सिंगल हम एक बार देखे थे कि अंदर पीएमसीएच में घुस के और वीडियो बनाया गया था। लेकिन जब से तेजस्वी का सरकार खत्म हुआ है, जब से तो लगता है कि दादागिरी और रंगदारी थाना और हॉस्पिटल में आम बात हो गया है। अभी तो बीजेपी का सरकार है, अगर तेजस्वी का सरकार रहता तो लोग कहते कि जंगल राज चालू हो गया। जंगल राज देखिए ना, पहले का जो क्राइम होता था और आज का क्राइम, जिस समय लालू के रीजन में कितना पिछड़ा हुआ, बिहार ही नहीं पूरा देश था उस समय, न टेक्नोलॉजी था न मोबाइल था। तो उस समय थोड़ा सा छीन छोर लूट खसोट होता था तो समझ में आता था। लेकिन आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, उसके बावजूद भी जो सोनारी का बिजनेस लोग कर रहे हैं, आए दिन तनिष्क ज्वेलर्स आरा में लूट लिया गया है और तरह तरह पे हर जगह आते रहता है सुनने के लिए कि कहीं नहीं तो कहीं हमेशा लूट खसोट बिहार में चलते रहता है। ये सुशासन के नाम पे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सुशासन, यही सुशासन है। अगर यही सुशासन है तो इससे बढ़िया तो पहले के ही सरकार ठीक था। पहले जितना सामान मिलता था मनीष कश्यप को, क्या अब मिलता है? सम्मान के उनका देख लीजिए ना, जो वो वीडियो बनाते हैं तो नीचे कमेंट में देख लीजिए तो चड्ढी छाप पत्रकार, गंजी जंघिया छाप, क्या क्या उसको बोला जाता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। उस तरह का कमेंट अब देखने के लिए मिलता है। और वही पहले का कमेंट था कि नहीं सन ऑफ बिहार है, भविष्य का मुख्यमंत्री है, भविष्य का सीएम है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं ये मनीष कश्यप का जो है ना, ये दोगला नीति इसको ले डूबा। कितना अच्छा मान सम्मान पहले था, युवा एक पैर पर मनीष कश्यप के नाम पे खड़ा रहता है। आज एक युवा इसका चेहरा देखने के लिए कोई नहीं चाहता है। मनीष कश्यप को देख के आज लोग इधर से उधर मुंह घुमा लेता है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये अपना मान सम्मान मनीष कश्यप खुद खराब किया। तो आज इसको जहां जा रहा है वहां नवादा में पिटेबे किया, गया में पिटेबे किया, ये पटना में पिटेबे किया। इतना तो वीडियो पे आ गया। अब बाद बाकी बिना ऑफ कैमरा कितना पिटाया होगा वो तो वही बता सकता है। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं अभी कि बीजेपी से निकल गए? अभी तक तो जहां तक कोई ऐसा लिखित में हमको सुनने के लिए नहीं मिला है। अभी तक तो हमको यही समझ में आ रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी में है। अभी तक तो कहीं ऐसा ऑफिशियली कोई सूचना मिला नहीं है। वो तो बीजेपी में ही है और बीजेपी में रहते हुए भर में बीजेपी के सरकार में ही जब कूट दिया जा रहा है तो क्या सरकार है और क्या बीजेपी का नेता सुरक्षित है कि नहीं, ये तो देखने की चीज है। और ये मनीष कश्यप का जो रवैया है जो ये सही नहीं है। एक समय था कि युवा फॉलो करता था, लेकिन आज एक समय है कि युवा मनीष कश्यप पे थूकता है, अनफॉलो कर देता है। हाँ अनफॉलो करता है। प्लस ऐसा नेचर है कि उस टाइप का कोई बनना नहीं चाहता है। कोई ठिकाना नहीं है, कभी किसके साथ चल जाएगा, कभी किसके साथ चल जाएगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, इसका कोई माय बाप नहीं है। अरे आप पत्रकार हैं तो वीडियो बना के उजागर नहीं कीजिएगा कि आप वहाँ फैसला करने लग जाइएगा। क्या है आप ही मतलब सरकार हैं, आप ही जज हैं, कोर्ट है, थाना कचहरी सब अपने बन जाता है। तो हम तो कहेंगे कि कहीं नहीं तो कहीं ये मनीष कश्यप कुछ मेंटल टाइप का भी तो हरकत कभी कभी करता है ना। पहले जो गाना अश्लील गाना गाते थे, अब मनीष कश्यप अपने स्टूडियो खोल दिया, क्या उसके स्टूडियो से गंदा अश्लील गाना नहीं निकलेंगे? नहीं, अभी तक तो हम स्टूडियो को बारे में हम नहीं सुने हैं। आप ही से जान रहे हैं कि स्टूडियो खोले हैं। लेकिन वो तो देखा जाएगा भविष्य में। अगर अश्लील नहीं आता है तो बहुत ऐसे गायक हैं हमारे देश में जो अश्लीलता एकदम नहीं परोसती है और कुछ भी संदेश गाने के माध्यम से बोल देने के बाद पूरा देश में हाहाकार मच जाता है। जैसे में नेहा सिंह राठौर, वो भी एक लोक गायिका है, सरकार से सवाल पूछती है गा गा के। एक सवाल पूछती है तो देश से लेकर विदेश तक त्राहिमाम हो जाता है। राठौर का आप नाम लिए हैं तो नेहा सिंह राठौर को बात को बहुत भड़काते हैं मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप भड़काएंगे नहीं, ये हैं क्या यही नहीं समझ में आ रहा है। ये पत्रकार हैं कि नेता हैं कि समाज सेवी हैं
कि यही तो ये नहीं समझ में आ रहा है, बिना और छोड़ के कुछ भी अलूल जलूल बयान देते रहते हैं। आजकल मनीष कश्यप का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो पीएमसीएच में इनको मार के चूतर फुला दिया गया, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और इसको जांच होना चाहिए। एफआईआर करेंगे तब ना, देखिए एफआईआर करते हैं कि नहीं करते हैं। एफआईआर करेगा तभी तो मामला संज्ञान में आएगा, कोई तो आगे खड़ा होगा। पीएमसीएच के डॉक्टर जो है गुंडा से कम नहीं है, वो लोग गुंडागिरी पर उतर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पीएमसीएच कोई मरीज लेके जाएगा, ब्लड की जरूरत पड़ेगा तो उसे ब्लड बैंक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाहर में एक दलाल है वो तुरंत 10 मिनट में ब्लड व्यवस्था करके देगा। और तरह तरह का दावा है पीएमसीएच के अंदर में नहीं मिलेगा, लेकिन वही पीएमसीएच के बाहर में दावा दिलाने वाला एक से एक वहाँ एजेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का तो रवैया है हमारे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का, तो क्या कहा जाएगा। में होता है किसी राज्य का जो मूल्य होता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइन ऑर्डर होता है, प्रशासन, पुलिसिया व्यवस्था, हमारे राज्य में न तो शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न पुलिसिया व्यवस्था सही है। कोई थाना में चल जाइए तो घूसखोरी बंद है, कहीं भी आप चले जाइए स्वास्थ्य विभाग सरकारी हॉस्पिटल में सही से इलाज आपको नहीं होगा। शिक्षा में चले जाइए तो शिक्षा में भी वही दशा है, लड़कन के पढ़ाने के जगह पर तो शूटर बिनता है लोग स्कूल में बैठ के। तो बिहार के तो ले डूबा है ये हमारा बिहार का सिस्टम, बिहार का व्यवस्था, बिहार का सरकार ही में पूर्णतः दोषी तो बिहार का सरकार है ना। सिस्टम सरकार के हाथ में है, सरकार है जो उसको सिर्फ रोड पुल पुलिया में कमीशन से मतलब है, तो क्या होगा, ये सब है। लेकिन मैं घोर निंदा करता हूँ मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है सो। तो कब तक मनीष कश्यप ठीक हो जाएंगे हॉस्पिटल से? अब तो देखिए, आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि वहाँ का जो डॉक्टर है वो बता रहे थे कि आज शाम तक हम इनको रिलीज कर देंगे। अब देखिए रिलीज जब वहाँ से हो जाते हैं तो पता चलेगा कि वो एफआईआर उन्होंने किया कि नहीं किया। तब आगे की तो प्रक्रिया एफआईआर होगा तब ना जांच टीम बैठेगा, जांच होगा, तो यही सब है। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय मनीष कश्यप के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।